ये जो कंप्लेन किया है तो वो मेरे परिवार का ही है। लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आपका घर का काम आगे चल रहा है या नहीं, तो मेरा घर रुक गया है और रुक इस वजह से गया है क्योंकि जो मेरे ये हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपका स्वागत है एक और हमारे ब्लॉग में। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। आज 3 दिन से हमारे यहाँ लाइट ही नहीं है। अभी मार्केट से फ़ोन चार्ज करके लाई हूँ तो वीडियो बना रही हूँ। आप लोग देखो मैं कितनी परेशानियों से जूझ कर इतना दूर जाके फ़ोन चार्ज करके लाई हूँ तो वीडियो बना रही हूँ। और आप लोग हो कि सपोर्ट ही नहीं करते हो। थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करो, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऊपर कटहल का पेड़ था, कल गिरवा दिए हैं जड़ से। ये छत पड़ेगा तो अड़ेगा। 50 साल का पेड़ था, बहुत अच्छी कटहल थी, बहुत अच्छी। अम्मा कल रो रही थी क्योंकि मेरे बब्बा की निशानी थी, जब मेरे बब्बा थे तभी का था। और लकड़ी वो है, उसका बेड बनवाएंगे, एक निशानी रहेगा बब्बा कल। उस लकड़ी का, कटहल का लकड़ी का बेड बनवाएंगे। लो मेरी चुराट खा रही है, जो हम लोग जाते हैं रास्ते में भी ये कपड़े में घुस जाती है। हाँ, कुछ नहीं लिए, बोलो हेलो। जितना आप लोग मेरे को पसंद करते हो, लगता है उससे ज़्यादा मेरे कल्लो को पसंद करते हो। कमेंट देखो तो आपकी कल्लो कहाँ गई, कल्लो कहाँ गई। ये रही मेरी कल्लो। मेरी कल्लो भी वायरल हो गई है। सब बोलते हैं आपकी कल्लो बहुत अच्छी लगती है, उसके साथ वीडियो। और जानते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड अच्छा है ना, ये जंगल आता है तो यहीं पर बनाते हैं, तो मेरी कल्लो पीछे से खड़ी रहती है, पोज वोज देती है। मेरी कल्लो हो गई फेमस मेरे साथ। जैसे पर ये तिल झाड़ रही थी, झाड़ के ले गई, ऐसे तिल झड़ती है। ये है, लोग छोटे थे तो ये जो पेड़ रहता है तो इसमें से ऐसे ऐसे करके और तिल निकालते थे। ये निकली भी है और फिर खाते थे, बहुत अच्छी लगती थी। यहाँ पर बिन के भी खाओ। तिल के लड्डू अच्छे लगते हैं, उसमें खिचड़ी पे मकर संक्रांति पे बनती है तो बहुत अच्छी लगती है। मेरे को तो सबसे ज़्यादा यही तिल के लड्डू पसंद आते हैं। तो हाँ, आज नहीं बोला, आज गए भी तो नहीं, चिल्लाया, मेरे को देखा ही नहीं। अभी खाना पूरा रखा है, आज खाया भी नहीं। बहुत मीठी लगी है तिल। मेरी बेटू भी स्कूल गई है, भैया भी स्कूल गए, मैं घर पर अकेली हूँ। मम्मी चली गई चारा काटने कल्लो के लिए, और अम्मा ये तिल झाड़ रही थी, गई अंदर। अम्मा भी जा रही है चारा काटने के लिए। लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आपका घर का काम आगे चल रहा है या नहीं, तो मेरा घर रुक गया है। और रुक इस वजह से गया है क्योंकि जो मेरे ये परिवार वाले हैं, कुछ लोग जलने वाले हैं, वो लोग मेरे घर पर रोक लगवा दिए हैं कि वो उसका घर बन न जाए, हम लोग यहीं कच्चे में रह जाए। उसका तो बन रहा है, तो फिर पता नहीं ऐसे झूठे मूठे क्या क्या बना के पटवारी को पैसा खिला के और फिर बता दिए कि वो लोग सरकारी में घर बना रहे, जो कि मेरा घर जंगल में। लोग खुद ही देखो, पीछे जंगल है और यहाँ तक ये जो खंभा है यहाँ तक, पूरा इधर से यहाँ तक जंगल है। हम लोगों का घर जंगल में है। हम लोगों का घर ना तो खाते में है, ना सरकारी में है, ना पट्टा में है। हमारे यहाँ ज़्यादा हमारे पापा के पास ज़्यादा खेत नहीं है। जो मेरे बड़े लोग ये कंप्लेन किए कि हम लोग ज़बरदस्ती घर बना रहे हैं, वो भी सरकारी खाते में बना रहे हैं। तो फिर उधर से नोटिस आया कि घर अब नहीं बनेगा, जुर्माना वगैरह। तो कल मेरे पापा गए थे, अब फिर से जाएंगे। क्या कर लिए, कुछ नहीं कर पाए, बस वो जलते रह गए। ले जाके पैसा खिलाए पटवारी को। और उस दिन पटवारी आया था तो मेरे घर के अंदर घुसा था, और मैं उस दिन थी नहीं घर पर, मेरी दादी बस थी। ऐसा उसको थोड़ी करना चाहिए कि कोई भी घर पर ना हो, तुम घर में घुस जाओ, कोई मान के ऊपर कोई एक्शन नहीं ली। बोले हो गए चलो चलो। अगर ऐसे ही करते रहेंगे ना पटवारी, तो फिर कुछ ना कुछ तो उनके खिलाफ करना ही पड़ेगा। ऐसे ऐसे लोग हैं जलने वाले, परिवार वाले। मेरे घर पर, मेरे चाची के घर पर, दोनों घर पर लगा दिए कि लोग ज़बरदस्ती बना रहे, जो कि आप लोग देखे होंगे पिछले ब्लॉग में। ये घर गिर के नया घर बन रहा है। मेरा घर तो अब है ही नहीं, कच्चा वाला। यहाँ तक मेरा कच्चा वाला घर था, यहाँ से पूरा घर पर बन रहा है। 50 साल पहले वो घर बना था कच्चा। मेरे बब्बा की निशानी थी, मेरे बब्बा बना के गए थे, फिर मैं उसको गिरवा के ये पक्का बनवाई। तो जब देखें वो लोग कि अरे ये लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, हम तो इधर पीछे इतना लूटने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाए, कुछ नहीं पाए, तो हो गए मेरे घर पर ही आगे, मेरे घर पर रोक लगवा दिए। इसलिए मेरा काम अभी रुका है, पर बहुत जल्दी मेरे घर का छत भी पड़ेगा। आप लोगों के सपोर्ट और प्यार से जल्दी पड़ेगा। बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट और प्यार करते रहिएगा। ये जो कंप्लेन किया है तो वो मेरे परिवार का ही है, जिसका मैं नाम बताई हूँ वही है। भले झूठ बोले, क्योंकि गांव वाले तो करने ही नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे घर से मेरा गांव बहुत बड़ा है। सब लोग जंगल में ही बसे हैं, तो उनका तो कोई करने नहीं गया। वो काहे के लिए करने जाएंगे, वो खुद बसे हैं जंगल में। और जिनको ये जलन होती है, जिनकी ये फटती है, जलती है, वो किए हैं। और वो झूठ बोलते कि नहीं हम नहीं किए हैं। बट भगवान देख रहा है, भगवान उनको सज़ा देगा। हमको क्या करना, हम तो ऐसे ही रहेंगे, ऐसे मस्त खाएंगे पिएंगे,
ऐश करेंगे और वो लोग जलते रहेंगे। जलने वाले ना कभी आगे नहीं बढ़ सकते, भले उनके पास कितना भी धन दौलत हो। जो मेरे ये जलने वाले परिवार हैं तो मेरे पापा को ताना भी देते थे, मम्मी अरे उसकी तो 4 लड़कियां हैं, वो कुछ नहीं कर पाएगा, अरे रोड पर भीख मांगेगा। 4 लड़कियां मतलब क्या बन के आई हैं, क्या बोलते हैं उसको, कुलच्छनी बन के आई हैं, अभागिन है, ये हैं वो हैं, बहुत ज़्यादा ये लोग दोख हैं, ये सब बोल लें कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, रोड पर भीख मांगे। आज वही लोग बोलती हैं कि लड़कियां हो तो उसके जैसा। अब जब वो लोग देखें कि हाँ उनकी लड़की उनके लिए कर रही हैं, उनकी लड़कियां वरदान है, ये है वो है, उनकी 4 लड़कियां हैं, तो वो हम लोग उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर इधर मेरे घर पर पहुंच गए ये वो किए कि कंप्लेन कर देंगे, घर पर रोक लगवा देंगे, तो ये लोग सड़क पर आ जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ अभी रहने के लिए घर नहीं है, हम लोग वहाँ झोपड़ी में रहते हैं, तो इसलिए वो लोग सोचे कि रोड पर भीख मांगेंगे। इसलिए इतना जलते हैं ये मेरे परिवार वाले, और इतना जलते हैं कि यहाँ तक कि मैं जब वीडियो बना रही थी, जब जाने किसके पास हाँ पैसे आने लगे हो गए, इसके घर का खर्चा चलने लगा, ये अपने घर का जिम्मेदारी उठाने लगी है, फिर मेरे को बदनाम करने के लिए बहुत बहुत तरह तरह की बातें की हैं, पर मैं किसी का नहीं सुनी। मैं सिर्फ अपने दिल की सुनी और मैं काम करते गई। मेरे को बदनाम करने के लिए पता नहीं क्या क्या लोग कर डाले। मेरे पापा को कितना बोले, अरे अपने लड़की से कमवाता है, ये करता है वो करता है। और आज उन्हीं के नाती, उन्हीं के परपोते, उन्हीं की लड़कियां मेरे से बोलती हैं, लो दीदी मेरी आईडी बना दो, लो दीदी बता दो यूट्यूब पर कैसे वीडियो बनाते हैं। मतलब देखो, जो लोग मेरे को बोलते थे कि ये ऐसा गंदा काम कर रही, आज उनके घर वाले खुद कर रहे हैं गंदा काम। ऐसे हैं मेरे यहाँ जलने वाले, नहीं चाहते कि मेरा घर बने, कि हम लोग आगे जाएं। और जानते हैं कि उसकी 4 लड़कियां हैं, अब वो अकेला है और बीमार, हमेशा मेरे पापा बीमार ही रहते हैं, तो सोचते हैं कि वो हमेशा बीमार रहता तो कुछ नहीं कर पाएगा, हो गया उसका घर गिर जाएगा, भले इतना पैसा लग गया है, वो लोग रोड पर आ जाएंगे, भीख मांगेंगे। बस यही सोच के वो लोग पैसा रुपए खिला के पटवारी वगैरह बुला के लाए, तो मेरा घर वहाँ से बोल दिए कि ये सब है खाते में है, सरकारी में है। और आप लोग खुद देखो कि ये जंगल है, यहाँ तक ना इतना ऊंचा जंगल था। ये मेरा जो दीवाल है कच्चा वाला, ये दीवाल पहाड़ के नीचे था, पहाड़ इसके ऊपर था, अभी भी रोड दिख रही है। ये तो मेरे पापा मम्मी खन खन के इतना पहाड़ को आगे तक बढ़ाए हैं। अब वो लोग सब जानते हैं, भले अनजान बने, क्योंकि अब तो सब साथ में ही रहते हैं। और देखो भगवान भी देखता है, हम लोग ना किसी का लूट के कभी घर बनाए, ना कुछ खुद की मेहनत से। हाँ मेरे पापा, ये है कि मेरे पापा हमेशा बीमार रहते हैं, और वो 4 लड़कियों को जन्म दिए हैं, और हम लोगों का कर्तव्य है, हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हाँ मैं अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करूं। तो हाँ उनकी लड़कियां कर रही हैं, उनकी चारों की चारों लड़कियां उनको बहुत सपोर्ट करती हैं, उनके लिए घर बनवा रही हैं, सब कर रही हैं, इसलिए उनको और ज़्यादा जलन हो गई है। तो अभी मेरे घर का इसीलिए काम रुका हुआ है, बहुत जल्दी चालू होगा काम। अब मटेरियल गिरवाएंगे, अभी गिट्टी और बालू गिरवाना है और सरिया, फिर इसके बाद छत पड़ेगा। वो लोग हो गए, उनका जो करना था कर चुके हैं, करते रहे, क्या होगा, जुर्माना लगेगा। घर गिरवाएंगे तो गिरवा दे, मैं ज़मीन खरीद के घर बनवा दूंगी। जो इसके घर के लोग हैं, ये और इसकी लड़कियां, इसकी वाइफ और इसकी माँ सब रोड पर आ जाएं, बस यही। और ये लोग जलते जलते, इनका भी देखोगे आप लोग तो इनके पास कुछ भी नहीं है, ना अच्छे से घर है, ना खाने को है, और इतना ज़मीन वगैरह है फिर भी नहीं है। भगवान भी देखता है कि कौन सही और कौन गलत कर रहा है। हम लोग सहे, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम भी पैसा खिला के ये तुम्हारे साथ ये खेल खेलें, इतना तो हमारे पास टाइम नहीं है, और न तो पैसा है। आजकल सबको पता है कि सिर्फ पैसों का खेल है, पैसा पटवारी को खिलाए तो पटवारी आके मेरा घर बता दिया कि सरकारी में है, हो गया, नोटिस आ गया कि आप लोग ज़बरदस्ती कर रहे हो। फिर मेरे पापा को बुलाया गया, तो हम लोग बोलते हैं और अच्छे से जलो, आराम से जलो, और जितना बने आप लोगों से उतना करो। और जो है आप लोग, हमको पता है कि वीडियो देख रहे हो, तो देखो, ये पर्सनली आप लोगों के लिए वीडियो बनाई हूँ। और जो मेरे ऑडियंस पूछ रहे थे कि आपका घर क्यों नहीं बना, आपका घर क्यों रुका है, तो बस यही, जो जलने वाले लोग हैं तो कुछ ऐसे कर गए कि नहीं बनेगा, इसलिए रुका है। और रुका इसलिए भी है कि अभी पैसा नहीं है थोड़ा, तो काम 2-4 महीने के लिए रुका है, पर 2-4 महीने तो हो गया, काम जल्दी ही मेरे घर का चालू होगा। आप लोग देख लो, अभी मेरा पुराना वाला घर उतना बचा हुआ है, और मेरे पिछले वीडियो में मेरे पूरे घर का वीडियो है। ऐसा ना सोचे बोलो कि हम झूठ बोल देंगे कि यहाँ पर कोई घर नहीं था, और ठीक है वो लोग झूठ बोलेंगे, और जो पूरे गांव के लोग हैं वो तो बताएंगे कि हम लोग यहाँ पर कितने साल से बसे हैं, पूरे 50-55 साल से बसे हैं। मेरे बब्बा जब मेरे पापा लोग छोटे छोटे तब से यहाँ पर घर बना हुआ है। और मेरे बब्बा का पहले वाला घर वहाँ पर है, वो दिख रहा है केले के पास,
वहाँ पर घर था, पर मेरे बब्बा लोग उधर छोड़ के यहाँ पर चले आए थे। छबो भाई वहाँ रहते थे मेरे बब्बा के, फिर उधर से मेरे बब्बा बस यहाँ आ गए, तो मेरे चाचा मेरे पापा इधर रहते थे। और ये मेरे बब्बा बनाए हैं यहाँ पर। इसका जुर्माना भी पहले भर चुके हैं। ये जंगल है, हाँ लेंगे तो जंगल वाले लेंगे, जो वन विभाग वाले हैं। ये लोग नहीं, लोग सोचे कि हम कंप्लेन कर देंगे, इसका घर रुक जाएगा, इसका घर गिर जाएगा, तो हम लोग चैन की नींद रहेंगे। तो अगर मेरा घर गिरेगा ना, तो जितना भी गांव का घर है, जितना भी इस लाइन से घर है, सारे के सारे गिरने पड़ेंगे। फिर सबके गिरवाएं तब मेरा जाके गिरेगा। ऐसा तो नहीं है कि सरकार एक लोगों का गिरा देगा, वो भी जंगल में आके बस गए हैं। नहीं, फिर सरकार चले मेरे को ज़मीन खरीद के दे तो मैं यहाँ पर छोड़ दूँ। सबसे ज़्यादा लोग जलने वाले गांव में ही होते। गांव में तो अपने जलते हैं, जो अपने खून है, मतलब ये जो लोग किए तो अपने खून है, ये जब जलते हैं तो अब बाहरों से क्या ही उम्मीद करो। क्या बताएं इन लोगों को, कैसी इनकी सोच है। अपना नहीं देखते कि मैं अपना भी देखूं, अपना भी घर बनवाऊं। दूसरे का घर देख के रो रहे हो, दूसरे की यहाँ कमाई देख के रो रहे हो, अपना नहीं देखते हो। और ये जो दूसरे का देख के जलते हैं ना, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये तो मैं इतना बता दी हूँ। उनके पास चाहे कितना भी रुपए पैसा और खेत ज़मीन हो, वो आगे नहीं जा सकते हैं, वो रहेंगे ऐसे ही। और फिर भगवान भी देखते हैं कि कौन गलत कर रहा है कौन सही। अगर वो लोग जल रहे हैं तो वो लोग ऐसे ही, जैसी करनी वैसी भरनी। आप लोग अपना करनी कर रहे हो, करो, ऐसे करो, हम लोग ऐसे ही रहेंगे। कितना परेशान करोगे, परेशान करते करते थक जाओगे, पर हम लोग हार नहीं मानेंगे। और मेरे घर की बात रही तो मैं चैलेंज देती हूँ कि मैं अपना घर बनवा के दिखाऊंगी पूरा का पूरा, वो भी 3 महीने के अंदर मेरा घर बन के तैयार होगा। जिसको जो करना है तो कर सकते हो। ये जो आम का पेड़ दिख रहा है, यहाँ से लेके और सीधा उधर मेरे चाची के घर साइड, जहाँ पे मेरे चाची का घर बना, ये सब जंगल है। हम लोगों का घर जंगल में, हम लोग जंगल में बसे हुए हैं। यहाँ पर टमाटर कितने बड़े बड़े हो गए हैं, फिर भी लोगों की जलन है, इसीलिए मेरा घर अभी रुका हुआ है। बहुत परेशान है, तभी ना मैं वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ रोज़ रोज़। और 3 दिन से मेरे यहाँ लाइट भी नहीं है। आज मैं गई हूँ मार्केट से फ़ोन चार्ज करके लाई हूँ, तब आके घर वीडियो बनाई हूँ। मैं आप लोगों को और बताऊंगी जो मेरे परिवार की सच्चाई है, वो अगले वीडियो में बताऊंगी। अभी बताने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग देख नहीं पाओगे। इसलिए फिर मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि लोग क्यों नहीं चाहते कि मेरा घर बने, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, और क्या क्या हुआ था, कैसे मेरी फैमिली इस स्थिति में पहुंची। ये सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँ। मैं जा रही हूँ खेत साइड। अभी घर पर कोई नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा है। मिट्ठू चिल्लाने लगा है तो जाऊंगी थोड़ा उधर घूमने। आज वो वाले खेत में जाऊंगी जहाँ मेरी मम्मी है। धान तो पक रही है, 2-4 दिन में पूरी पक जाएगी और अच्छी फरी भी है, पूरी की पूरी फराई पूरे खेत की। 2-4 दिन बाद मेरे यहाँ कटाई चालू। मम्मी मिर्चा की गोड़ाई कर रही थी, चली गई कल्लों के लिए चारा लेने। इसमें बहुत चारा है। और बैगन, लाइट ही नहीं है, पूरा बैगन मेरा सूखा जा रहा है। लाइट आ जाती तो पूरा सिंचा जाता तो फरने लगता। सब मेरे घर का देख के लोग ज़्यादा जलते हैं, करे इसके यहाँ देखो सब्जी भी हो रही है, खेती भी हो रही है। हमारे यहाँ ज़्यादा खेत नहीं है, आप लोगों को बता भी थे, वहाँ से इतना है, पर इतने में हम लोग बहुत खुश हैं। साल भर के लिए दाने पा जाते हैं खाने के लिए, गेहूँ, चाउर और अरहर सब कुछ पा जाते हैं, और चना। वाली तो पूरी पक गई है। धान ले जाऊंगी अपने मिट्ठू के लिए, मिट्ठू बहुत खाता है धान। मैं आ गई खेत पर मेरी मम्मी नहीं दिख रही है, कहाँ पर गई। इधर बकरियाँ चरा रहे हैं और भैंस। मेरी कल्लो यहाँ चरने आती थी, पर कल ये जोतवा गया तो अब नहीं आती, अब घर पर रहती है, चारा बस खाती है। यहाँ पर बांस कितना बड़ा हो गया है, पूरा जंगल दिखने लगा है। मेरी मम्मी वहाँ पर है। आज इधर साइड बहुत दिनों के बाद आई हूँ। तो बैर का सीजन आ गया है, भड़ेड़ वाली बैर पकी होगी, पर यहाँ दिख ही नहीं रही है। मैं सोची बैर भी मिल जाएगी, यहीं पर तो फरी होगी। हरी है पर बहुत छोटी छोटी है, तो बैर है, बैर का पेड़ है। वो भरेड़ वाली बैर ही नहीं है, सब काट दी, बकरियां खा गई। इधर ये है तो इस साल फरी नहीं है। ये एक मिली। मैं तिल झाड़ रही थी और पहुंच आई चारा काटने, चारा काट रही इधर। मम्मी वहाँ पर है चाचा लोग के पास। मैं आ गई हूँ मम्मी के पास। मैं यहाँ पर चारा काट रही हूँ, मम्मी वहाँ पर है। मेरी मम्मी वहाँ पर, वो वहाँ पर है। चलिए ठीक है, मैं अपनी वीडियो यहीं से ख़त्म करती हूँ। मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी लाइक कमेंट से ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि लोग मेरा घर क्यों नहीं बनने देते हैं। बाय बाय।